हेलो गाइस, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से IBPS क्लर्क के प्री के लिए तैयारी करनी है और किन किन चीज़ों पे किन किन टॉपिक्स पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है जिससे हमारा अच्छे से अच्छा स्कोर आए और हमारे मेंस पे बैठने के चांसेस उतने ही ज़्यादा टाइम्स बढ़ जाएं। बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश, जिसमें से क्वांट्स और रीजनिंग 35 मार्क्स ईच रहेंगे विद 35 क्वेश्चंस, और जो इंग्लिश रहेगा वो रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया आपका सेट। अब इसमें से अगर आपको मेंस अटेम्प्ट करने हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो आपका टारगेट स्कोर है वो 85 प्लस रखना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास उतने ही टाइम्स चांसेस बढ़ जाए अच्छे स्कोर करने के। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। सबसे पहले तो रीजनिंग का जो सेक्शन है वो मेनली 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा ड्रिवन रहता है। 3 में से पहला जो सेक्शन हो गया वो आपका पजल्स हो गया। पजल्स में बॉक्स वाली पजल्स होती हैं, फ्लैट एंड फ्लोर होता है, सिटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, सर्कल या फिर स्क्वायर में किसी में भी आपको बैठाना रहता है 8 लोग, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी रहती है। अब आपको पजल्स की तैयारी कैसे करनी है, तो पजल्स की तैयारी आप किसी भी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं क्रोम से, वहाँ से उठा लीजिए। आप डेली की 15-15 पजल लगाइए। अभी विदाउट टाइमर लगाइए क्योंकि आप ऑलरेडी टाइमर के साथ मॉक में सॉल्व कर रहे हैं, सो आपको ज़रूरत नहीं है फिर से मॉक में जाके वही सब करने की। आप प्रीवियस ईयर से निकालिए, उनसे सॉल्व करिए। डेली की 15 पजल्स अपना एक टारगेट बनाइए कि मेरे को 15 पजल्स करनी है। डेली की 15 पजल्स आप लगाइए, आपको ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड में, आपके पजल सॉल्विंग एबिलिटी में फ़र्क दिखने लग जाएगा। जो सेकंड पार्ट होता है इसमें रीजनिंग में, वो आपका नॉर्मली उसमें जो चीज़ें आती हैं वो हो गए आपके ब्लड रिलेशन आ गया, इनइक्वालिटीज़ आ गई, सिलोजिज्म आ जाए। तो ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस डायरेक्शन, ये आपके टोटल 3-3 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 3 ब्लड के और 3 इसके डिस्टेंस के, तो आपके टोटल होगा 6 क्वेश्चन। इसके अलावा आपको 4 या 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के देखने को मिलते हैं और 4 या 5 क्वेश्चन सिलॉक्स के देखने को मिलते हैं। ये आपका कंप्लीटली ड्रिवन हो गया सेकंड वाले पार्ट में। और थर्ड पार्ट में बचा सिर्फ एक पार्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको ये देखने को मिलता है कि एक वर्ड दिया हुआ है तो उस वर्ड को अगर इधर से काउंट करें तो उसमें कितने पेयर्स बन रहे होंगे, या फिर नीचे से काउंट करें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन के कितने पेयर बन रहे हैं। ये आपका मिसलेनियस में आ गया। मिसलेनियस में कोई वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 5 वर्ड दिए हैं तोड़ फोड़ के, उसी में ऑपरेशंस लगाने को बोल रहा है कि इसका फर्स्ट लेटर इधर लगा दो, सेकंड लगा दो, कितने मीनिंगफुल बन रहे हैं। या फिर एक लंबी सी रो दे देंगे आपको, बोलेंगे इसके और इसके बीच में कितने मीनिंगफुल वर्ड्स या फिर कितनी क्या चीज़ें हैं। मेनली मीनिंगफुल वर्ड्स वाली सबसे ज़्यादा आते हैं। एक बड़ा सा वर्ड दे देंगे, बोलेंगे कि इसका सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ कोई सा भी लेटर उठा के उसको आप एक साइड रखिए, उसको मल्टीपल उसको कहीं भी स्वैप करिए इधर उधर, लेकिन उससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। ये हो गया आपका रीजनिंग वाला पार्ट। और सेम जैसे मैंने आपको पजल्स के लिए बताया था वैसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट जो आपको लगाना है, सेकंड और थर्ड पार्ट जिसमें आपके सिलोजिज्म और ये सारी चीज़ें हैं, थर्ड में जिसमें आपका मिसलेनियस है, इनके लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तैयारी कर सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएंगे, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा एग्जामिनर क्या पूछता है, किस लेवल पे जाके चीज़ें पूछता है। उसके अलावा आपको अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप इनसे रिलेटेड जो आपको मॉक्स में मिलेंगे आप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग में कोशिश करनी है आप आउट ऑफ 35 अराउंड 33-34 लेकर आए, मतलब 30 प्लस आपको जाना ही जाना है, जिससे आप सेफ साइड में चले आओ रीजनिंग में। और लगभग बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश का सेक्शन पहले शुरू होता है, उसके बाद अगर हमारा इंग्लिश सही गया हो या नहीं गया हो, हमारा पूरा फोकस आता है रीजनिंग के ऊपर। तो कोशिश ये करना रीजनिंग से आपका टोन सेट हो जाए, क्योंकि वही टोन लेके आप कैरी करके मैथ्स की तरफ जाओगे। तो अगर आपका रीजनिंग जितना अच्छा आप करके गए, अगर आपको पता है मेरे रीजनिंग में श्योर शॉर्ट 31, 32, 33 आ रहे हैं, तो आप मैथ्स में उतना ही कॉन्फिडेंस कैरी करके लेके जाओगे और आप मैथ्स में भी अच्छे नंबर निकाल लोगे। तो इस तरीके से फोकस करिए रीजनिंग का स्कोर सबसे पहले अच्छा करने में। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो मेनली 5 चीज़ों से ड्रिवन रहता है: आरसी, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, वर्ड स्वैप, और वर्ड स्वैप के साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स। ये 5 या 6 चीज़ों में आपका पूरा इंग्लिश समिट जाता है। सो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, आप निमिषा मैम के वो देख सकते हो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं डेली, उससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जाएगी, जो आपको कहीं ना कहीं आरसी में डायरेक्टली हेल्प करेगी, आरसी को जल्दी समझने में कि किस बारे में बात हो रही है, कैसा क्या, जिससे आप इजीली उसके क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना भी यह है कि अगर आप पेपर में बैठे हो तो सबसे पहले आपको आरसी देखना है उठा के। अगर आपने आरसी कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको ये हो जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने 7 से 8 नंबर पक्के कर लिए हैं आरसी के। उसके बाद आप जाइए, आप जैसे मैं करता था, मेरा एरर डिटेक्शन सही नहीं रहता था, तो मेरी उसमें प्रोबेबिलिटी या फिर एक्यूरेसी कह लो 60% की। अगर मैं 5 टच कर रहा हूँ पूरे तो उसमें से 3 सही होते थे। तो मैं कोशिश करता था कि मैं सबसे लास्ट में उठाऊँ एरर डिटेक्शन को, तो मैं आरसी उठाता था। आरसी के बाद मैं जाता था व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप के बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स, उसके बाद क्लोज टेस्ट और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और जब ये सब हो जाता था, अराउंड 25 नंबर का मैंने कर चुका है, तो 5 नंबर के आखिरी के लिए मैं आता था एरर डिटेक्शन में। तो वहाँ से मेरे को 2
1.5 या 2 नंबर कुछ मिल जाते थे, क्योंकि मैं पूरे करता भी नहीं था कभी, को मुझे पता है गलत उन्हें। तो जो उनमें मैं शॉर्ट होता था कि हाँ यही होना चाहिए इसका एज आर में, जो ईजिली आपको दिखते हैं, कभी अगर समझ में आने लग जाते हैं जब आप बहुत सारे मॉक्स और ये सब लगाने लग जाते हो, तो आपको पता चल जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें कि हाँ इसी में होगा, वॉज वर और एज आर वगैरह सारी चीज़ें। तो हमें पता चलने लगता है किस चीज़ का कैसा क्या चल रहा है, उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। तो और कभी कभार वो चीज़ें सही चली जाती हैं, कौन से पार्ट में सेंटेंस का एरर मिस्टेक रहेगा तो वो सही हो जाता है वहाँ से। तो इस तरीके से इंग्लिश में भी आप 26 to 27 स्कोर कर सकते हो। अब आपने 32 के आसपास रीजनिंग में उठा लिया, इंग्लिश में उठा लिया 27 के आसपास, तो 32 27 आपके 39 49 59 के आसपास तो आप ऐसे आ गए 15। अब आपको 85 प्लस जाने के लिए कहीं ना कहीं मैथ्स में 25 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे सेक्शन के बारे में, जो कि रहेगा क्वांट्स। क्वांट्स में सबसे पहले आता है सिंप्लीफिकेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन कैसा है क्या है, बस उठाओ और करो। सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा चीज़ है, आप जितने क्वेश्चन उसके करोगे, आप जितनी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते चलोगे, उतनी तेज आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेके, जो भी ये बोर्ड मास का अपन खेलते हैं वहाँ पे जो बोर्ड मास लगता है पूरा, वो आपका उतना ही ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। विथ क्वेश्चंस आपको कोई समझाएगा नहीं बोर्ड मास ऐसे करो वैसे करो। जब आप क्वेश्चंस करोगे शुरू में गलत होंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपके वही क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा बोर्ड मास कैसे, रूल्स कैसे रहते हैं, बोर्ड मास के कहाँ पे कैसे लगाना रहता है, और आंसर आपके सही होने लग जाएंगे। और जिस दिन आपने वो फिगर कर लिया, आपके सिंप्लीफिकेशंस में नंबर बढ़ने चल लग जाएंगे। और जैसे जैसे लोग पूछते भी हैं मेरे को कमेंट्स में कि स्पीड नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, तो आप सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पकड़। अगर आपको उस टॉपिक की पकड़ है, अगर आपने उसमें सपोज आपने 500 to 600 क्वेश्चन उसके करे हुए हैं, आप ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ने लग जाओगे। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा करोगे, जितनी ज़्यादा उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बैठेगी, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा डायरेक्टली तेज होने लग जाएगी। अब आपने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट खत्म कर लिया, उसके बाद आप सिंप्लीफिकेशन से आपकी डायरेक्ट हेल्प हो जाती है कैलकुलेशन के थ्रू। आप डीआई सॉल्व करने लग जाते हो प्री लेवल की, जो कि नॉर्मली कैलकुलेशन बेस्ड ही होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या परसेंटेज निकालना रहता है। तो इन सब से आपका डीआई सॉल्व हो गया। 2 डीआई आपको आएंगी, 2 डीआई सिंपल वाली आएंगी, एक आएगी आपकी केसलेट। तो फिलहाल आपने सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन कर लिए, आपने कर ली 2 डीआई, 20 नंबर आपके ये हो गए। आप सेंटेंस अरेंजमेंट को 2 मिनट आपका जो केसलेट डीआई है आप उसको साइड में रखिए और अपना आइए अरिथमेटिक के सेक्शन में। आपके जो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग हैं अरिथमेटिक में, अराउंड 8 या 9 टॉपिक्स हैं, सबके कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग होते हैं, सबके अपने अपना बेस बना के रखा है सबने। जैसे मेरा था टाइम एंड वर्क, तो मैं कोशिश करता था टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन उठा के फटाफट मार दूँ। फिर टाइम एंड वर्क के साथ साथ ये एसटीडी जो अपना स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, इसके लगा लो, ये भी लगे हाथ हो गया, बोट एंड स्ट्रीम्स हो गया, ये लाइन से करता जाता था। तो यहाँ से नंबर खिंच जाते थे। और फिर जब लास्ट में आपके पास टाइम मिले, और ये उनके लिए जिनको केसलेट समझ में नहीं आती, मुझे नहीं आती थी, तो मैं कोशिश करता था मैं केसलेट में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके जाऊँ। तो मैं इसलिए यहाँ से पहला जो अरिथमेटिक का सेक्शन, मुझे जितने 5-6 टॉपिक्स मेरे आते थे अच्छे से थे, मैं इनको क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो जिससे मेरे को ये हो जाता था कि अराउंड 27 क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं और ये शॉर्ट है, आएंगे मेरे पास 27 नंबर। अब मैं जाऊँगा अपना केसलेट की तरफ। केसलेट मैंने उठाई, मेरे पास अराउंड 4 कुछ मिनट रहते थे, 3 साढ़े 3 4 मिनट। मैं उसको पहले तो एक पूरी थोरो रीडिंग मारता था कि क्या है उसमें, क्या वो मुझसे बोल रहा है, कितना मेरे को समझ में आ रहा है, कितना मेरे को मेरी एबिलिटी के अनुसार मेरे को चीज़ें लग रही कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद मैं उस पर काम करना स्टार्ट करता था। तो इस तरीके से आप अपना मैथ्स कर सकते हो सही। और टोटल ये जो पूरी चीज़ है, ये आपको बाद में अराउंड 88-89 नंबर दिला के जाएगी। और हमको उतना ही चाहिए फॉर प्री, हमको उतना ही चाहिए। इस चीज़ पे आप आराम से काम करिए। रीजनिंग में अपनी पजल अच्छी करिए, खूब अच्छी करिए, खूब सारे पजल्स लगाइए। पजल्स के साथ साथ इंग्लिश में आप काम करिए अपनी आरसी पे, वोकेबलरी। और क्योंकि वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप व्हाट्सएप अच्छे से कर लोगे, आप आरसी अच्छे से कर लोगे, आप स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लोगे। और फिर मैथ्स में डीआई और सिंप्लीफिकेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है फिलहाल, आपको यही सबसे अच्छा करना है। उसके बाद आपने अरिथमेटिक टॉपिक्स आप ले सकते हो, 5 या 6 टॉपिक्स जो आपको अच्छे लगते हैं आप उन पर काम कर सकते हो। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि IBPS क्लर्क मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे एक डिसेंट और एक अच्छा स्कोर हमको लाना चाहिए वहाँ पे, और उसको लिए क्या कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसा क्या, वो सब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। एंड वो वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी, क्योंकि ये पूरे वीडियो में पूरा का पूरा कंपाइल करना थोड़ा हेक्टिक रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा, और अचानक से आप भी एकदम से पूरा, अगर मैं आपको बोलूँ अभी कि आप 28 से 29 मिनट का एक वीडियो देख लो, नहीं होगा।
लेकिन वहीं मैं आपको अगर बोलूँ एक 13 मिनट का वीडियो देख लो, 14 मिनट का वीडियो देख लो, तो आप देख लोगे आराम से। तो इसलिए एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें 2 टॉपिक कोई कवर कर दूंगा, 2 सेक्शंस, और दूसरी वीडियो में फिर 2 सेक्शंस कवर कर दूंगा मैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।